बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे, मान के बेहतरीन हालत में होंगे। दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फताह। ए अल्लाह इस काम को हमारे लिए आसान कर दे, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं ए दिलों को खोलने वाले। न्यू कैलीग्राफी आइडिया के साथ हम लोग आज करने जा रहे हैं जो काम वो आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाला है। वो अक्सर आपने जो है काफ़ी वीडियोस पेंटिंग्स में कैनवस के ऊपर आपने देखा होगा कि गोल गोल से होते हैं और उसमें कुछ लिखा होता है। अक्सर मतलब कहते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है समझ नहीं आती। वही हम लोग आज करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो उसके लिए अब मतलब जो स्क्रिप्ट आपने कैनवस के ऊपर यूज़ की होती है उसकी कोई कैद नहीं होती। अच्छा, उसके ऊपर जो सर्कल्स बने होते हैं वो मोस्टली मॉडर्न कैलीग्राफी होती है। मॉडर्न कैलीग्राफी का मतलब होता है कि दो स्क्रिप्ट्स को इकट्ठी करके बनाई जाती है। मतलब उसमें जो स्क्रिप्ट आपके पास कैलीग्राफी की होती है वो या तो सुलस दीवानी उसके अंदर मिक्सचर होगा, या सिर्फ सुलस होगी, या सिर्फ दीवानी होगी, या सिर्फ जो है सुम्बली एक्सेट्रा बहुत ज़्यादा 100-150 अबव जो है स्क्रिप्ट्स है। मतलब उस तरह की उसमें आपके पास कैलीग्राफी की जाती है। तो आज जो हम लोगों ने सीखा हुआ, जितने मैंने आपको प्लेलिस्ट में अगर आप जाए तो मैंने 3 आपको स्क्रिप्ट सिखाई हुई है, सुलस, दीवानी, सुम्बली। तो मैं उन्हीं तीनों को यहाँ पे इकट्ठा करके सर्कल फॉर्म में आपको दिखाऊंगी और आपको बहुत बहुत प्यारा लगेगा और कैनवस के ऊपर भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा जब आप कैनवस के ऊपर करेंगे। तो पहला हम लोग कर लेते हैं सुलस से, ठीक है। हम लोगों ने सुलस स्क्रिप्ट सीखी थी तो पहले हम वो कर लेते हैं। तो आपने सर्कल्स में जो है ना करके बनाना है। अब पहला सर्कल जो है वो सुलस का हम लोग करते हैं। अगर आप सुलस सीखना चाह रहे हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, बल्कि अलग से भी एक ग्रुप बना देंगे तो वहाँ पे सुलस हम लोग सीखेंगे। बट बेहतर यही है कि सुम्बली अभी आप कर ले और सुलस हम लोग फिर इसके बाद शुरू करेंगे। तो ये आपके पास है। अच्छा, मुझे ये खड़ा ज़बर बहुत पसंद है। खड़ा ज़बर ना वो गोल टाइप से होता है तो वो आपका एक लुक ले आता है कैलीग्राफी में। अच्छा, इसमें 2 कलर्स भी आप एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने रेड को येलो में किया तो ऑरेंज टच आ गया। अब जैसे कि मैं एक छोटा जो जीम होता है वो लिख रही हूँ। अच्छा, नुक्तों से ये वाला स्पेस जो है आप फिल कर सकते हैं यूँ। जज़म, अच्छा ये मैं सुलस में लिख रही हूँ, ठीक है। कोई भी रैंडम वर्ड्स आप लिख सकते हैं, कोई भी इसमें कैद नहीं है कैलीग्राफी में। और थोड़ा छोटा बन के बट चले यूँ।
अच्छा, ज़ेर ज़बर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें वो भी आप डाल सकते हैं। उसकी भी कोई आपके पास वो नहीं कि आप नहीं कर सकते, बस आपने नुक्ते ही और खड़ा ज़बर ही लगाना है। ये आपके पास तरफीला है, शोला, बाकी हाँ, यू। तो ये आपके पास जो है एक कैलीग्राफी सर्कल फॉर्म में बनी है, बट सुलस में। अच्छा, मैं इसे स्पीड अप इस वजह से नहीं करी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो सुलस स्क्रिप्ट नहीं सीखी होगी, तो आप जो है इसको एज इट इज़ कॉपी करके लिख सकते हैं कि कैसे मैंने कलम को कहाँ कहाँ घुमाया है। अच्छा, ये करने के बाद जो है अब नेक्स्ट स्ट्रिप जो हम लोगों ने की थी वो थी दीवानी। तो दीवानी को हम लोग दूसरे कलर से मर्ज कर लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं दीवानी को लिखना। चलिए मैं अलिफ से स्टार्ट लेती हूँ। आप सबकी भी रिवीजन हो जाएगी, जितने आपको हरूफ आ रहे हैं ना आप सारा कुछ जो है उसमें लिख लें। अब मैंने मेजरमेंट भी डाल दिए कि अलिफ की ये इतनी मेजरमेंट्स होती हैं। अच्छा, क्योंकि जगह कम थी तो मैंने कहा चलो मेजरमेंट्स ही कर देते हैं। बाकी बा जगह थोड़ी रह गई। और बाकी क्या था, ता दरमियान में आपने जो है जगह को फिलअप लाजमी करना है। अच्छा, इन वाले हरूफ के साथ अलामात जो आपको मैंने सिखाए थे आप उनसे भी इसको कवर कर सकते हैं। तरफीला हो गया, ये शद, जस्ट जगह फिल करनी है और आपने इन्हीं से शेप बनानी है। कोई भी कैलीग्राफी में कोई आपके पास मतलब कोई रूल नहीं है स्पेसिफिक। अच्छा, अब इसके ऊपर हम लोग ऐसे करेंगे, ओवरलैप करेंगे, यूँ सर्कल बना के इसके ऊपर हम लोग ओवरलैप कर लेते हैं। बाकी रैंडम वर्ड्स बस आप पकड़ें और उससे आप फिल आउट करें।
बाकी ठीक। तो ये आपके पास है सुलस, ये है दीवानी। आगे सुम्बली हम लोग इतनी दफ़ा कर चुके हैं तो मैं स्पीड अप कर दूँगी, ठीक है। तो सुम्बली को भी हम डिफरेंट कलर से कर लेते हैं। सही। तो ये हमारे पास जो है 3 डिफरेंट सर्कल्स हैं, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में हैं। आप एक सर्कल भी लें, उसमें डिफरेंट स्क्रिप्ट्स जो है आप लिखें, आप ये भी कर सकते हैं। जस्ट आपने शेप बनानी है किसी भी चीज़ की डिफरेंट कलर से, एक कलर से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, इसमें से अक्सर जो है आपने देखे होंगे कि वो बाहर की तरफ निकले होते हैं। ऐसा लगता है कि तीर से निकले हुए या कोई लाइनें निकली होती है, तो वो बेसिकली आपके पास ज़ेर ज़बर होते हैं, तो वो आप निकाल सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे येलो है तो मैं यहाँ से ज़बर निकाल ली हूँ कोई भी, और ज़बर थोड़ा सा टेढ़ा करके यूँ यहाँ से आप, ठीक है। ये नहीं कि आपने बस लकीरें मारनी है, ज़बर आपके पास बेसिकली होता है यूँ करके। तो आप इसे इस डायरेक्शन में लिखेंगे अलिफ की तरह, जैसे सुम्बली में आपके पास अलिफ होती है, सेम आपने वैसे ही करना है। अब यहाँ पे छोटा सा निकाल लेते हैं यूँ, ऊपर बड़ा करके निकाल लें आप। दरमियान से आप निकाल लें यूँ करके।
बेहतरीन। आप जितने ज़हर ज़बर निकालना चाहे वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, एक की तरफ निकाले दूसरी की तरफ निकाले। तो मेन कंसेप्ट आपको देना था कि ये होता क्या है बेसिकली। देख तो हम लोग लेते हैं, उससे कॉपी भी कर लेते हैं, बट अगर आपको कंसेप्ट के बारे में क्लियर हो तो आप अपनी कॉम्पोजिशन खुद कर सकते हैं। तो ये भी आप समझे, आपने समझ लिया होगा डेफिनेटली। अब आप जो है इस तरह के कॉम्पोजिशन आपके नस के ऊपर आपके लिए करना बहुत ईजी होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। ये बहुत यूज़ भी होता है। इंशाल्लाह न्यू आइडिया के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।